Hello kids, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do our chapter number 7 from your maths book. So, chapter का नाम क्या है? Chapter का नाम है measurement, length and weight. तो measurement का मतलब होता है नापना या मापना, चीजों को मेजर करना। तो जैसे लेंथ होती है, जैसे कि मेरी हाइट इतनी है, आपकी हाइट इतनी है, या आप इतने लंबे हैं, मैं इतनी लंबी हूं, तो ये क्या कर रहे हैं? मेजर। वैसे वेट को भी करते हैं, वजन को। आप 50 किलो के हैं, मैं 35 किलो की हूं, वो 22 किलो का है, 22 kg का है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर क्या हो रहा है यहाँ पे? लेंथ और वेट, लंबाई और वजन। तो देखते हैं अपने चैप्टर को। लिखा है देखो, यहां पे क्या लिखा है? लेंथ ऑफ रियाज पेंसिल। तो रिया की पेंसिल की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो सार के पेंसिल क्या है लेंथ? 4 सेंटीमीटर। नैन्सी के 9, रजत के 6 और समीर के 2 सेंटीमीटर। तो सबकी पेंसिल जो होती है, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, उनको मेजर किया गया है कि वो कितनी लंबी हैं। तो क्वेश्चन पूछ रही है टीचर आपसे, Whose pencil is the shortest? सबसे छोटी पेंसिल किसकी है? तो सबसे छोटा मेजरमेंट किसका आया है? 2 सेंटीमीटर। तो किसकी सबसे छोटी है? समीर की। Whose pencil is the biggest? सबसे बड़ी पेंसिल किसकी है? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो किसकी है? नैन्सी की पेंसिल। What have you used to measure the pencil? अब हमने पेंसिल को मेजर किससे किया है? हमने स्केल से मेजर किया है पेंसिल को। The length of a cloth is measured by, अब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो नहीं खरीदता, हाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो ये कौन बताता है? ये वो किससे नापता है? टेप से। तो लिखा है, Students, in our daily lives, we use ruler to measure small lengths and a tape to measure big, tall, long articles. तो डेली की छोटी छोटी चीजें तो हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, जो हमारे पास स्केल है उससे। जैसे कि हमारा फेस कितना बड़ा है या हमारी फिंगर कितनी बड़ी है, तो छोटी छोटी चीजें तो हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत लंबी लंबी, जैसे साड़ी है, बिल्डिंग है, तो वो किससे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं टेप से। The unit used in ruler or scale is सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं? cm, छोटे से cm। तो जो छोटी छोटी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं वो क्या बोलते हैं उनको? सेंटीमीटर। उसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। कैसे? सेंटीमीटर। और उसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं? उसको हम छोटे में लिख सकते हैं cm, छोटे से cm। The unit used in tape is meter। और जो यूनिट यूज होती है टेप में उसे क्या बोलते हैं? मीटर। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ ए क्रेयॉन इज 5 सेंटीमीटर। जिससे आप कलर करते हो क्रेयॉन से, उसकी लेंथ मेजर करो कितने है, पर इसमें तो 5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ अ रिवर इज 10 मीटर। अब जो चोटी में रिबन बांधा जाता है या फिर हम लोगों को पहनाया जाता है रिबन, तो वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 का। नेक्स्ट इज, write down which unit can be used to measure these. Length of a door। तो डोर क्या आप स्केल से मेजर करोगे? किससे मेजर करोगे? टेप से। लेंथ ऑफ अ फ्रॉक। और फ्रॉक की लेंथ कैसे मेजर होगी? अगर लंबी लंबी फ्रॉक होगी तो किससे मेजर करेंगे? टेप से। लेंथ ऑफ अ बस। और बस तो कितनी लंबी होती है, तो किससे मेजर करेंगे? टेप से। लेंथ ऑफ अ पेन। पेन किससे मेजर करेंगे? स्केल से। लेंथ ऑफ अ शर्ट। अब शर्ट किससे मेजर होती है? टेप से। पेंट। लेंथ ऑफ अ पेंट। अब पेंट की लेंथ कैसे मेजर होती है? टेप से। नेक्स्ट इज चूज विच इज लॉन्गर। तो हमें वो चूज करना है जो ज्यादा लंबा है। तो चौक लंबी दिख रही है आपको? क्रेयॉन। तो क्रेयॉन लंबा है, मेजर करिए आप अपने स्केल से, क्या लंबा है? क्रेयॉन। तो कौन लॉन्गर है? क्रेयॉन। नेक्स्ट, बॉय और मैन। तो मैन लंबे होते हैं ना, पापा हमारे लंबे हैं, और बॉय हम लोग छोटे हैं। तो लंबा कौन है? लॉन्गर कौन है? मैन।
नेक्स्ट इज ट्री। देखो ट्री कितना लंबा है, प्लांट देखो छोटा सा है, तो लंबा कौन हुआ, ट्री, तो लॉन्गर कौन है, ट्री। नेक्स्ट इज योर वेट। अब वेट क्या होता है, ग्राम। अ ग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट, इट इज यूज्ड टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट्स, वी राइट इट एज ग्राम। तो फिर क्या करते हैं, छोटी हल्की चीजों को, जैसे फेदर है, हेयर्स है, या फिर पेन है, ये क्या ग्राम्स में हल्की चीजें हैं, इनका वजन क्या है, कम, तो इनका वेट क्या मेजर होता है, कम। तो कम चीजों को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राम। और उसको लिखते कैसे हैं, शो कैसे करते हैं, ऐसे करके छोटे जी से। क्या है ये ग्राम है। और कौन सी चीजों को मेजर करने के लिए यूज होता है, जो चीजें हल्की होती हैं। लिखा है पेपर इज अबाउट 10 ग्राम, तो पेपर क्या है, सिर्फ 10 ग्राम का। पेपर का बहुत भारी होता है, पेपर आप उठाने में क्या दिक्कत होती है, नहीं, पेपर तो इजीली उठ जाता है। तो वो कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का। द बॉक्स इज ऑफ 100 ग्राम, और बॉक्स का तो थोड़ा वेट होता है, पर बहुत हैवी नहीं होता बॉक्स, तो कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का। शर्ट इज अबाउट 500 ग्राम, शर्ट कितने ग्राम की है, 500 ग्राम की है। दिस बुक इज अबाउट 600 ग्राम, बुक कितने ग्राम की है, 600 ग्राम की। दिस केक इज अबाउट 800 ग्राम, तो हम लोग 1 केजी केक लेने जाते हैं, तो वो कितना होता है, 1000 ग्राम का। तो फिर केक कितने के ग्राम का है, यहाँ पे 800 ग्राम का। दिस कैमरा इज अबाउट 900 ग्राम, कैमरा कितने ग्राम का है, 900 ग्राम का। नेक्स्ट इज योर किलोग्राम। नेक्स्ट इज किलोग्राम। जैसे ग्राम हल्की चीजों के लिए यूज होता है, जो चीजों का वेट कम होता है, जिन्हें फूंक मार के उड़ा सकते हैं, उन चीजों का वेट कम है ना, तो उन्हें किससे मेजर करते हैं, ग्राम से। अब किलोग्राम से कौन सी चीजें मेजर होती हैं, 1000 ग्राम्स पुट टुगेदर मेक 1 kg। जैसे 800 ग्राम का केक था, अगर ये 1000 ग्राम का होता, तो अगर हम या तो इसे 1000 ग्राम बोल सकते थे, या फिर सीधे क्या बोल सकते थे, 1 kg का केक है। समझ में आया। तो 1000 ग्राम मिलके क्या बनाते हैं, 1 kg। तो अगर कोई चीज 1000 ग्राम की है ना, तो हम उसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, 1 kg। कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों चीजों में, बस यूनिट चेंज होती है। लिखा है अ किलोग्राम इज अ लार्जर यूनिट ऑफ वेट, और किलोग्राम क्या है, बड़ी यूनिट है वेट की। ग्राम क्या थी, छोटी यूनिट। अब हमारा वेट क्या ग्राम में आएगा, नहीं, हम तो भारी है ना, तो हमारा वेट कैसा आएगा, केजी में आएगा। वी राइट इट एज केजी। अब जैसे कि ग्राम कैसे लिखते हैं हम लोग, ग्राम को लिखते हैं छोटे जी से, वैसे ही हम किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, केजी। कैसे लिखते हैं, केजी। तो ये क्या हमने लिखा, किलोग्राम। देखते हैं एग्जांपल। 10 बनानास वेट इज अबाउट 1 kg, तो 10 बनाना 1 दर्जन से थोड़े कम है, तो 10 बनानास का वेट कितना है, 1 kg। 5 पोटैटोज वेट इज अबाउट 1 kg, और 5 पोटैटो का वेट कितना है, 1 kg। अ कैट वेट इज अबाउट 3 kg, कैट कितनी भारी है, 3 किलो की है। कितने केजी की है, 3। दिस चेयर वेट इज अबाउट 5 kg, चेयर का वेट कितना है, 5 kg का। दिस स्कूल बैग वेट इज अबाउट 8 kg, और स्कूल बैग के वेट कितना है, 8 kg। दिस डॉग वेट इज अबाउट 12 kg, और डॉग का वेट कितना है, 12 kg। नेक्स्ट इज योर नाउ टिक मार्क ऑन द राइट यूनिट। अब स्कूटर को अगर हम मेजर करेंगे, तो स्कूटर क्या हल्का होता है, आप क्या उठा लेते हो स्कूटर को, नहीं, तो स्कूटर तो भारी होता है ना, भारी का वेट हम किससे करते हैं, किलोग्राम से। और काइट, काइट तो हवा में उड़ती है, तो हल्की होती है ना, तो हम उसका वेट किससे करेंगे, ग्राम से। अब की तो बहुत हल्की होती है ना, हाथ में तो पकड़ के ताला खोलते हैं, तो हल्की होती है, तो हल्की का वेट ग्राम से। लॉयन बहुत भारी होता है, तो उसका वेट किससे करेंगे, किलोग्राम से। कैट अभी हमने पढ़ा एग्जाम्पल में, किसमें थी, केजी में, तो मतलब किलोग्राम में। बनाना, बनाना 1 बनाना है ना, तो वेट इसका किसमें आएगा, ग्राम में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज योर मैथ्स लैब एक्टिविटी। सो दिस यू हैव टू परफॉर्म विथ योर फ्रेंड्स with the help of a teacher। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट कैपेसिटी।
अभी हमने मेजरमेंट क्या पढ़ा था, लेंथ और वेट का। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी का। कैपेसिटी क्या होती है वो देखते हैं। लिखा है, देखो आपको क्या दिख रहा है, ग्लास, एक बकेट और एक जग। तो क्या लिखा है, ग्लास में ज्यादा पानी आएगा या फिर जग में? जग में। और जग में ज्यादा पानी आएगा कि बकेट में? तो बकेट में। तो हमें कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा है? तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो चीज उसमें कितनी कैरी हो सकती है। लिखा है, we have observed the capacity of water in the bucket is the most। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसमें है पानी रखने की? बकेट में। She will take another bucket and measure the water in each utensils using a cup. The glass has 2 cups of water. The jug had 8 cups of water and the bucket had 50 to 60 cups of water। तो हमने क्या लिया, एक कप लिया, उससे भरना शुरू किया पानी। तो ग्लास में तो 2 कप में भर गया, फिर जग में 8 कप में भर गया, पर बकेट में 50 से 60 कप्स हमने भरे। तो हमें क्या पता चला, कैपेसिटी। आफ्टर मेजरिंग द वाटर द स्टूडेंट्स विल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी। तो जब हमने वाटर को मेजर किया कप से ऐसे कैसे डाल के, तो हमें क्या पता चल गया कि उसमें कैपेसिटी कितनी है, वो कितने पानी को अपने अंदर रख सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। देखते हैं, टिक मार्क द ऑब्जेक्ट विच होल्ड लेसर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमें क्या करना है, हमें टिक कर देना है वो ऑब्जेक्ट को जो कम पानी रख सकता है। देखते हैं, वाटरिंग कैन और बॉटल। तो बॉटल में कम पानी आएगा या वाटरिंग कैन में? बॉटल में कम पानी आएगा, तो इसे क्या कर देंगे, टिक। वाटर स्प्रे और टैंक, पानी वाला टैंक और वाटर स्प्रे। तो वाटर स्प्रे से क्या पूरा घर नहा सकता है? नहीं, पर टैंक जो हमारे घर के ऊपर लगा होता है उससे नहा सकता है। तो कम पानी किसमें है, वाटर स्प्रे बॉटल में। नेक्स्ट इज योर फिश टैंक और ग्लास। तो फिश टैंक में ज्यादा पानी होगा या ग्लास में? फिश टैंक में। तो कम पानी किसमें होगा, ग्लास में। नेक्स्ट इज योर केटल एंड ग्लास। तो केटल में ज्यादा पानी होगा या ग्लास में? तो केटल में ज्यादा पानी होगा। समझ में आया? चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक न्यू टॉपिक मेजरमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।